टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओम गणपति नमः। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तीसरा दिन माता चंद्र घंटा का होता है। माँ चंद्र घंटा की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित है। माता की सवारी सिंह है। इस समय माता का रूप बहुत ही तेजस्वी होता है। आज के दिन माँ का नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें माता ने चंद्रमा को, जो कि घंटे के आकार है, अपने मस्तिष्क पे सुशोभित किया हुआ है। माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन माँ को घी, दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगता है। माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन सफ़ेद गुड़हल का फूल या कमल का फूल माँ को चढ़ाया जाता है। आज के दिन के लिए माँ का मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं। ऐंग ह्रीं क्लीं का जाप आज के दिन करने से शक्ति प्राप्त होती है। माता का यह रूप बहुत ही शक्तिमय है। इस स्वरूप की पूजा करने से शक्ति का परिचय आता है। माँ का यह रूप संहार का रूप है, यानी कि वो शांति का तो प्रदर्शन कर रही हैं, परंतु वह संहार की पोजीशन के लिए भी तैयार है। इस स्वरूप की पूजा करने से हमें भी ये संदेश मिलता है या इस पूजा से हमारे अंदर एक शक्ति का संचार होता है। हमें जिंदगी में गलतियों अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाने का संकेत माता देती है। इनकी पूजा करने से, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमारे अंदर एक शक्ति का प्रदर्शन होता है या शक्ति का संचार होता है। अगर ज़िंदगी में कभी कोई वर्स पोजीशन आती है, कोई गलत कर रहा होता है, वो चाहे आपके साथ या किसी और के साथ, तो उसके लिए आवाज़ उठाने की शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा से प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा दृष्टि आप पे बरसती रहे, ऊपर वाले का आशीर्वाद आप सब पे बरसता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नवरात्र का पर्व शुरू हुआ है और 9 दिन अलग अलग रूपों में मां दुर्गा की पूजा की जा रही है, तो वहीं अब कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने नवरात्र को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जहां 9 दिन मास्क को लेकर सरकार प्रतिबंध लगाती है, दुकानें बंद कराती, वहीं सरकार को हमारे हिंदू भाइयों का ख्याल करते हुए 9 दिन शराब की दुकानों पर भी बंद कराना चाहिए। ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का सवाल है और इस दिन 9 दिन तक शराब की दुकानें बंद रहनी चाहिए। आइए सुनाते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह का। त्यौहार एक आस्था का त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। 9 दिन जो है पूजा होती है मंदिरों में, हमारे हिंदू भाइयों की सबसे बड़ा त्यौहार है। और हमें चाहते हैं कि 9 दिन जो त्यौहार है और उस आस्था के अंदर जो है, जो शराब की दुकानें हैं, वो शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। वजह ये है कि आप तो जो है घूम घूम के आप मीट की दुकानें तो बंद कराते हैं, लेकिन मीट की दुकान के अलावा आप जो शराब की दुकानें हैं उसको बंद कराइए। और मंदिर के आसपास आप जो है इतना सक्रिय हो जाते हैं और वहाँ पे जो मंदिर के आसपास जो मीट की दुकानें होती हैं उसको बंद कराने की आप बात तो करते हैं, लेकिन आप शराब की दुकान को बंद नहीं करते। हमारी ये मांग है, ये आस्था का मामला, हमारे हिंदू भाई का एक देवी की जो पूजा होती है 9 दिन, और उस 9 दिन में आपको 9 दिन शराब की दुकान पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मेरी मांग है। हम इलाहाबाद के लोग ये मांग करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की दुकान 9 दिन बंद होनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नवरात्र शुरू हुआ है, जिसके बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी करा था। एक समय 5-5 लोग को दर्शन जारी करना था और साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ भी करना था। और नवरात्रि की शुरुआत होते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसके चलते एक बार फिर कोरोना का संक्रमण खतरा सर पर मंडरा रहा है। ऐसे में मंदिरों में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और वहां इसका पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेने जब पब्लिक वाइब की टीम पहुंची तो वहां पर देखा गया कि ना ही कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा, ना लोगों के चेहरे पर मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं दिखी। साथ ही यहां पर सुरक्षा में बैठे पुलिसकर्मी खुद बिना मास्क के दिखाई दिए। और जब मंदिर प्रशासन के पुजारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दी। आइए सुनाते हैं क्या कहा मंदिर प्रशासन के पुजारी ने व
क्या है यहाँ पर ललिता देवी मंदिर में व्यवस्थाएं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सरकार ने कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी की है। हमारे मंदिर की तरफ से उस गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लोगों से बराबर निरंतर अपील की जा रही है कि मास्क लगा कर आएँ, शारीरिक दूरी का पालन करें और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही सैनिटाइज रखा हुआ है, सैनिटाइज करें और 5-5 के समूह में ही भक्तों को दूर दूर से दर्शन के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रतिदिन मंदिर में सैनिटाइज का छिड़काव किया जाता है, साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और सुबह शाम ही मंदिर के पट खुलते हैं, भक्तों को दर्शन के लिए खोला जाता है। माँ शिव मूर्त मिश्र, पुजारी माँ ललिता देवी मंदिर। प्रयागराज में कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह के एमआईएम को बी पार्टी बनाने वाले बयान को लेकर अब एमआईएम नेता आरिफ इकबाल का पलटवार है और उन्होंने खुद कांग्रेस को बी पार्टी बताया। आइए सुनाते हैं क्या कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इनके जो जौनपुर सदर के पूर्व विधायक नदीम जावेद और तमाम जो राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाजपा की बी टीम या हम छोटा रिचार्ज, भाजपा की बी टीम तो कांग्रेस हो गई है क्योंकि कांग्रेस हिंदी भाषी 183 लोकसभा में इनको हरा नहीं पाई, केवल 18 जीती, बाकी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सीधी लड़ाई में नहीं हरा पाई, मध्य प्रदेश में नहीं हरा पाई, राजस्थान। और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब नागपुर मुख्यालय आरएसएस के यहाँ जाते हैं और आरएसएस की तारीफ करते हैं। और राहुल गांधी आज कांग्रेस अपने पूरे हिंदुस्तान में वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस जिससे गठबंधन की, चाहे बंगाल में लेफ्ट को की, लेफ्ट खत्म हो गया, बिहार में लालू के साथ आरजेडी और तमाम के साथ किया, उनका खत्म हो गया, कांग्रेस असम में गठबंधन की, तो जहां जहां ये गठबंधन कर रहे हैं छोटी पार्टियों से, वजूद खत्म होते जा रहा है। अपने वजूद को बचाने की लड़ाई के लिए कांग्रेस, राहुल, प्रियंका ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। हम तो डे बाय डे पूरे हिंदुस्तान में पार्षद का, जिला पंचायत का, हमारे कई स्टेट में विधायक, हमको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा, और लोकसभा में वाकई में अगर विपक्ष की एक कोई आवाज़ है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, चाहे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी बैकवर्ड की गिनती के लिए भी ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। एनआरसी सीए मुद्दे को भी आवाज़ उठाया। कांग्रेस का कोई नेता, इवन किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद साहब भी सीए एनआरसी, कोई भी कांग्रेस का मुसलमान नेता सीए एनआरसी पर आप दिखा दें कि धरने पे बैठा हो, ज्ञापन दिया हो। इतने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, अकेला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े धर्मगुरु कलीम सिद्दीकी साहब के अरेस्ट के लिए अटाला रैली में ओवैसी साहब ने लाखों की भीड़ में उनकी रिहाई के लिए मांग की। क्या आपको मालूम है प्रयागराज के पुराने शहर के बारे में, जहां लोगों को भरपेट मिलता है मुफ्त भोजन? जी हां, ये नज़ारा है प्रयागराज के गढ़ी सराय मोहल्ले का, जो कि नकाश कोने शाहगंज थाना क्षेत्र के पास पड़ता है। ये मोहल्ला जहां पर लोगों को, जो गरीब होते हैं और जिनके पास खाने रहने को नहीं होता है, वहां पर इनको लोगों को फ्री खाने का उपलब्ध कराया जाता है। ये होटल की तरफ से नहीं होता है, क्योंकि जब हमने इसका पता किया तो पता चला कि यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी पहचान ना बताने पर होटल वालों को पैसे दे के जाते हैं कि जो गरीब लोग हों उनको खाना खिला दिया जाए, जिसके बाद होटल की तरफ से यहाँ पर लोगों को खाना पैक करके दिया जाता है और जो लोग बेबस मजबूर होते हैं उनको खाना यहाँ बांटा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गरीबों को खाना बांटा जा रहा है, मजबूरों को, क्योंकि यहाँ पर जो मजबूर लोग होते हैं उनके लिए लोग मदद करके जाते हैं, जिससे उनको खाना मिल जाता है और लोगों का पेट भी भरता है। ये गढ़ी सराय मोहल्ले का नज़ारा है, जो कि सब्जी मंडी क्षेत्र घंटा घर के पास का इलाका है, जो कि पुराने शहर से सटा हुआ इलाका है। ये आइए सुनाते हैं क्या बताया यहाँ के दुकानदार ने। गरीबों के लिए जो है आते हैं वो लोग, हर तरीके के लोग आते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, अपने हर लोग मदद करते हैं। यहाँ पे जो है गढ़ी सराय मोहल्ला और जो पुराने शहर के मोहल्ला है और नकाश कोने जो है लगता हुआ है, और गरीबों को जो है खाना खिलाया जाता है और हर तरह के लोग आते हैं, सब पेट भरता है और जो है इमदाद भी होती है और गरीबों को जो है खाना, सब बाहरी लोग आते हैं, हर तरफ के आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ मदद करते हैं, गरीबों को खाना खिलाया जाता है। नहीं, कोई भूखा नहीं जाता है यहाँ, क्यों कोई भूखा नहीं, आदमी पेट भरता है, पेट भर, मजदूर काम नहीं मिलता तो मजदूर आए यहाँ खाना खा के जाते हैं, खाना फ्री खिलाया जाता है।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां 12 रबी अव्वल का महीना शुरू हो गया है। चांद के बाद तो बाज़ारों में भी झंडों को लेकर दुकानें सज गई हैं। इस महीने में 19 तारीख को जुलूस निकाला जाता था, मगर अब नहीं निकलेगा क्योंकि 12 रबी अव्वल के महीने में कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जुलूस नहीं निकाला जाएगा और घर में ही फातिहा न्याज होगी। मगर बाज़ारों में झंडों की दुकानें सज गई हैं। इसी महीने में प्रॉफिट मोहम्मद साहब की आमद हुई थी और उनकी विलादत हुई थी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल होता है और बड़े ही धूमधाम से ये महीना मनाया जाता है। आइए सुनाते हैं किस तरह से बिक्री का असर है झंडे की दुकानों पर और क्या कहना है दुकानदार का। ईद उल नबी जो है कल चांद होगा, चांद होने के बाद जो है फिर मनाया जाएगा। और ये जो है कोरोना की वजह से कोई सेल वेल नहीं है, जुलूस भी नहीं निकलेगा और क्या नाम है, कोई सेल नहीं है ज़्यादा। तो झंडे की क्या कीमत है इस बार? हर रेट का है, रेट 50 का भी है, 20 का भी है, 30 का भी है, जैसा आप खरीदेंगे वैसा जो है रेट है। तो बाज़ार में दम नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीन खान। शारदीय नवरात्र का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। कहते हैं इस दिन माँ दुर्गा 9 रूपों में पूजी जाती हैं। देश भर में माँ दुर्गा की नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज बात करेंगे ललिता देवी शक्तिपीठ की, जहाँ माँ सती की दाएं हाथ की उंगली गिरी थी। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ नवरात्रि पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सती जी जब अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गईं, वहाँ पर अपने पति का अपमान देखा तो कुपित हो गईं और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान शंकर शरीर के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु ने उनको मोह से विरत करने के लिए सुदर्शन चक्र को आदेशित करके सती के शरीर को काट काट कर गिरा दिया। जहाँ जहाँ पर सती जी के अंग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ हुए। यहाँ प्रयाग में सती जी के हाथ की दाहिने हाथ की अंगुलियाँ गिरी हैं और ये ललिता शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से ये प्रमुख शक्तिपीठ है। और नवरात्रि के समय यहाँ पर मंदिर प्रांगण में विविध प्रकार के आयोजन होते हैं, जिसमें प्रातःकाल सप्तचंडी यज्ञ का आयोजन, इसके अतिरिक्त शाम को सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन पूजन अर्चन किया जाता है। भंडारे का प्रसाद भोग लगता है तथा ललिता देवी माता का बीज मंत्र से जो जप करके दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्री श्री ललिता देवी नमः, इस मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में यहाँ काफ़ी दिन से 15-20 साल से हम लगातार आ रहे हैं। नवरात्रि दिन जो है देवी जी का प्रमुख दिन माना जाता है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बृहस्पतिवार को माह रबी अव्वल के चांद की तस्दीक लखनऊ से शिया धर्म गुरु मौलाना साहब अब्बास ने की, तो वहीं सुन्नी समुदाय ने शुक्रवार को चांद की तस्दीक इस तरह की आमद रसूल जश्न की महफिल सजाई गई। तो वहीं दारा शाह अजमल खानका अजमली में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जश्न की महफिल सजी। बता दें आपको कि 12 रबी अव्वल के ही दिन हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब की आमद हुई थी दुनिया में और साथ ही उनकी वफ़ात भी 12 रबी अव्वल के ही महीने में हुई थी। आपको बता दें इस महीने में लोग 12 रबी अव्वल के दिन जुलूस 19 तारीख को निकाला जाता था, मगर कोरोना गाइडलाइन के कारण इस बार नहीं निकाला जाएगा। आइए सुनाते हैं क्या कहना है नूर मौलाना बेली मस्जिद के इमाम का। रहमतुल आलमीन, मेरे आका सारी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। आज 12 रबीउल शरीफ की पहली तारीख है, यानी बाद नमाज मगरिब सनीचर के दिन पहला रबीउल शरीफ है। अहले सुन्नत वल जमात 12 रबीउल शरीफ को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाते हैं। मेरे आका 12 रबीउल शरीफ को सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए। अहले सुन्नत वल जमात आपकी खुशियां 12 रबीउल शरीफ की मनाते हैं।
प्रयागराज की जॉनसनगंज का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं नो पार्किंग जोन में गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं, जिससे यातायात और जाम की समस्या उत्पन्न होती है। मगर यातायात पुलिस नियम कानून का पाठ पढ़ाने में यहां नाकाम दिख रही है, क्योंकि चौक में कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती है, जिससे यहां 4 व्हीलर खड़ी रहती हैं सड़कों पर और जाम की समस्या उत्पन्न होती है। बस खाना पूर्ति के लिए सिविल लाइन में ही पुलिस द्वारा कुछ गाड़ियाँ उठाई जाती हैं, मगर चौक में अंकुश लगाने में नाकाम है यातायात विभाग। संगम नगरी प्रयागराज में तारागंज रामलीला कमेटी की ओर से निकाले जाने वाली पारंपरिक मां काली की सवारी इस बार नहीं निकालने का फैसला लिया था, क्योंकि प्रशासन ने सड़क पर सवारी निकालने की अनुमति नहीं दी थी। कमेटी के प्रवक्ता तीर्थराज पांडे ने कहा था कि परंपरा के निर्वहन के लिए ऐतिहासिक बड़ी कोठी में भक्त काली की पूजन अर्चन करेंगे और नृत्य की भूमिका में राम जी पांडे और सचिन शुक्ला मिश्र आदि लोग रहेंगे। मगर आपको बता दें, जैसा कि कमेटी ने कहा था उसके विपरीत सब कुछ हुआ। आपको बता दें कि काली पूजा में आप देख सकते हैं किस तरह से मां काली की पूजा में लोगों की भीड़ दिखाई दी। ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना किसी के चेहरे पर मास्क, और कोविड गाइडलाइन की जमकर यहाँ धज्जियाँ उड़ाई गई। साथ ही देखने वाली बात तो तब हो गई, पूजा तो की और एक कमरे में बिना मास्क के लोग भरे दिखाई दिए, और सबसे बड़ी बात, बिना अनुमति के सड़क पर काली स्वांग भी करते मां काली दिखाई दी। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और यहां पर सड़कों पर मां काली का स्वांग कराया गया। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नियम कानून को ताक पर रख के सड़क पर काली स्वांग का नज़ारा दिखाया गया। और आप देख सकते हैं लोगों की किस तरह से सेल्फी लेने के लिए भीड़ जुटी रही। ना चेहरे पे मास्क था, ना कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग थी। मानो जैसे कोरोना का किसी को खौफ हो ही नहीं। लोगों की सुरक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नियम कानून को ताक पर रख कर किया गया सड़क पर काली स्वांग। सबसे बड़ी बात, नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी दिखी गायब। संगम नगरी प्रयागराज के चौक का नज़ारा है, जहां नवरात्र का पर्व शुरू हो गया और जगह जगह लोग खरीदारी के लिए अब बाज़ार में निकलने लगे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, जहां सरकार ने छूट दी थी और कोविड गाइडलाइन का पालन करने के आदेश दिए थे, मगर अब लोग उसको नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, वो चाहे रिक्शा चालक हों या आम जनता या फिर ख़रीदारी करने निकले लोग। मगर नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी नदारत दिख रही है और लोग बिना मास्क के सड़कों पर अब खुलेआम घूम रहे हैं और दुकानदार भी नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर प्रयागराज पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और लोग इसको लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके प्रयागराज की हालात फिर बिगड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चौक बाज़ार में किस तरह से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं नियम कानून को ताक पर रख कर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।